जीव अजीव तत्व का अन्यथा रूप बहुत ही मार्मिक प्रकरण है। मुझे लगता है कि इतना प्रकरण ही हमारी जितनी भी गलतियां हैं सबको दूर कराने में कार्यकारी, बशर्ते हम प्रामाणिक रहे। हम अपने साथ न्याय करेंगे, अन्याय नहीं करेंगे। तो प्रकरण कुछ ऐसा है कि रे इस जीव की अन्यथा रूप प्रवृत्ति कैसे पाई जाती है, किस किस रूप में पाई जाती है, अर्थात जीवादि सात तत्व संबंधी या जीव अजीव तत्व संबंधी इसके अन्यथा रूप प्रवृत्ति कैसे होती है। तो बहुत मार्मिक बात कह रहे हैं। जरा शांति से पढ़ना, समझना या सुनना। अभी भी रखने वाला हूँ। जिन शास्त्रों से जीव के त्रस्थावरादि रूप तथा गुणस्थान मार्गणादि रूप भेदों को जानता है, अजीव के पुद्गलादि भेदों को तथा उनके वर्णादि विशेषों को जानता है, परंतु आध्यात्म शास्त्रों में भेद विज्ञान को कारणभूत व वीतराग दशा होने को कारणभूत जैसा निरूपण किया है वैसा नहीं जानता। पूरा माल आ गया है यहाँ पर, पूरा माल। आप थोड़ा सा शांति से इसको सुनना। क्या कह रहे हैं? जिन शास्त्रों में वर्णित, कहाँ आया है? अरे पूरे कर्णानियों के शास्त्र में क्या आया है? जीव के गुणस्थान मार्गणास्थान आदि भेदों को जानता है कि जीव इस पर्टिकुलर भूमिका में दिखाई दिया तो ये करेगा, इसमें इतने कर्मों की बंध विच्छुत्ति, इसमें इतने कर्मों का उदय आदि आदि सब चलता है। आश्रव इतना बंध उतना सब चल रहा है। इस ऐसे आकार वैसे आकार मार्गणास्थान आदि के माध्यम से सब समझता है। तो कह रहे ये तो समझ रहा है, और कह रहा है पुद्गल के वर्ण आदि को भी जान लेता है। अपने ऊपर लगाना है, हाँ, मतलब मैं मेरे ऊपर लगाऊंगा, आपको आपके ऊपर लगाना है। हाँ, पुद्गल के वर्ण आदि को जानता है। पुद्गल है, स्पर्श रस गंध वर्ण, पुद्गल 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 बराबर, ये भी कह रहा है। ओके, परंतु आध्यात्म शास्त्रों में वर्णित क्या भेद विज्ञान के कारणभूत वीतराग दशा होने के कारणभूत जैसा निरूपण किया है वैसा नहीं जानता। आध्यात्म शास्त्रों में भेद विज्ञान के कारणभूत और वीतराग दशा होने के कारणभूत जैसा निरूपण किया है वैसा नहीं जानता। जैसा निरूपण किया है वैसा नहीं जानता, सब यही का माल है। पूरा समय सार की बात, जैसे समय सार में आत्मा दिखाया वैसा नहीं जानता। समझ में आ रहा है क्या? क्योंकि बात यहीं पे है। वस्तु कैसी? तो कह रहे वस्तु भेदा भेदात्मक। फिर दूसरा बार प्रश्न पूछा, वस्तु कैसी? वस्तु भेदात्मक, अनेकाकार। और फिर से एक बार प्रश्न पूछा, वस्तु कैसी? कह रहे वस्तु अभेद, एक, अखंड, ऐसी दिखाई दे रही, नित्य, यही दिखाई दे रही। तो कंफ्यूज हो गया, क्या है वस्तु नक्की कैसी, वस्तु नक्की कैसी? तो आध्यात्म शास्त्रों में वर्णित भेद विज्ञान के कारणभूत वीतराग दशा के कारणभूत ऐसे आत्मा को नहीं ध्याता। जानता मतलब ध्याता भी नहीं है। ठीक है, महत्वपूर्ण बात है। पेज नंबर 225 मोक्ष मार्ग प्रकाशक निकालिए अगर आपके पास होगा तो। 225 बहुत जबरदस्त है। पूरा प्रकरण आज का अपना इसी के आसपास घूम रहा है, इसलिए मैंने जानबूझकर इसके ऊपर फोकस, मतलब काफी दिन से ज्ञान में था लेकिन आज मैंने इसको उठा ही लिया है। ओके, एक बात कही। दूसरी बात, आप कहोगे साहब ये समय साथ पढ़ाना था, ये क्या पढ़ा रहे हैं? अरे देखो ना, लिखा ना यहाँ पर अध्यात्म शास्त्र में वर्णित। अरे हम रिलेवेंस दिखा रहे हैं। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में जैसे कहा है हमको क्या करना है अपने लिए, ये सब एक आउटलाइन दे रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं और क्या करना चाहिए। समझ में आ रहा है क्या? मैं अज्ञानी क्यों बना रहा और ज्ञानी होने के लिए मुझे क्या करना चाहिए, ये पूरा ब्लूप्रिंट यहाँ पर दिया जा रहा है। अगर हम इतना ही कर लेंगे ना, मेरा यकीन है, आप मेरे मानिए, अपना काम होना ही चाहिए एट एनी कॉस्ट। आज ही मैं श्रेयांश को कह रहा था, बेटा ये इतना जबरदस्त प्रकरण है ना,
मात्र इतना पढ़ के भी किसी को सम्यक तो हो सकता है। मात्र इतना पढ़ के, बहुत पोथन्ना मत पढ़ना, नहीं पढ़ो समय सार, कुछ मत पढ़ो, इतना पोथन्ना पढ़ो, काम हो जाए। मतलब इतना आधा पेज ही काफी है, ठीक है। अब देखो, तथा किसी प्रसंगवश उसी प्रकार जानना हो जाए। कैसा? आध्यात्म शास्त्र में जैसे वर्णित किया वैसा जानना हो गया। क्या? जीव अलग है, हाँ, अपने में एकत्व, पर में परत्व, एकत्व विभक्त आत्मा, बराबर जान लिया? हाँ, जान लिया। देखो अभी अभेद, अखंड, नियत, अविशेष, असंयुक्त, ऐसा देखा, शाबाश, समझ लिया आत्मा। तो तथा किसी प्रसंगवश उसी प्रकार जानना हो जाए, तो शास्त्रानुसार जान तो लेता है, सुन लेता है, जान लेता है, हाँ बराबर है ना, आत्मा मिला नहीं है, ऐसा सब ओके, समझ में आया, समझ में आया। परंतु अब मूल बात पर आ गए, ये तो समझ लिया इसने, परंतु अपने को आप रूप जानकर पर का अंश भी अपने में न मिलाना और अपना अंश भी पर में न मिलाना, ऐसा सच्चा श्रद्धा नहीं करता। अब क्या है? 225 225 जीव अजीव तत्व का अन्यथा रूप है प्रकरण, बरोबर। उसका अभी मैंने पहला पैराग्राफ तो हो गया, दूसरा पैराग्राफ पढ़ रहा हूँ। मतलब हाँ, जीव अजीव तत्व का अन्यथा रूप, ये हेडिंग के नीचे की बात चल रही है। तो क्या कह रहे हैं? अपना अंश पर में नहीं मिलाना और पर का अंश अपने में नहीं मिलाना। हम क्या कर रहे हैं? शरीर में थोड़ी सी तकलीफ होगी, ये तो ये बुखार हो गया, थोड़ा संभल के रहना। संभल के रहना मतलब अरे मैं ज्ञान हुआ ऐसा समझना, ये संभलने की बात थी। संभल कर रहना मतलब हाँ अभी आराम करना है मुझे। ये हो गया अज्ञान। पर का अंश अपने में मिला, शरीर में बुखार हो गया तो मुझे ही बुखार हुआ, ऐसा ये मान रहा है। मतलब पर का अंश अपने में मिलाया गया, रॉन्ग। इसकी देखो, इसकी दृष्टि क्या होनी चाहिए थी? पर का अंश अपने में नहीं मिलाना मतलब अभी करना था, ये शरीर का कार्य शरीर में हुआ, मेरा कार्य मुझ में हो रहा है, मैं तो जान रहा हूं ना, जानने से कुछ कमी नहीं हुई, खत्म। हाँ, मेरी पुरुषार्थहीनता से शरीर की जो दुरावस्था होती है, उसमें जो हीनादिकता होती है, उसको लेकर मुझे आकुलता होती है, बट उससे सचमुच मुझ में कुछ भी मुझ में कुछ भी प्रवेश नहीं है, मुझे बाधा करने में समर्थ नहीं। इतना तो बोलो, बोलने में क्या जाता है? ये कह रहे ओके, पर का अंश अपने में मिलाता है और अपना अंश पर में मिलाता है, पर अपना अंश पर में मिलाता है मतलब अपने स्त्री पुत्र आदि के यश को अपना यश मानता है। हाँ, व्यापार धंधे में यश को अपना उससे अपने को बड़ा मानता है। मतलब पर से अपना अंश पर में मिलाया, पर का अंश अपने में मिलाया, यही तो सब तकलीफ है साहब। समझ में आया क्या? हाँ, मेरे एक परिचित व्यक्ति है, बुजुर्ग है, उनका एक दो लड़के हैं, उनका एक लड़का गुजर गया। तो जो दूसरे लड़के का के बच्चे थे, वे उनके पास ऐसे ही बैठने के लिए गए। तो वे उन्होंने कहा कि अब तुम ही मेरी आंखें हो। मतलब क्या? तुम ही मेरी आंखें हो मतलब मैं अपने आप को तुम में जिंदा देखता हूँ। समझ में आ रहा है क्या? ये कह रहे हैं। अब ये बहुत बड़ी तकलीफ है। अपना अंश पर में माना, अपना अस्तित्व पर से माना, यही तो अपराध है, अनादिकाल से यही तकलीफ कर रहा है। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, ओके। लेकिन आप कहोगे साहब अध्यात्म शास्त्र में वर्णित इतना तो कोई करेगा नहीं। अरे कोई करेगा नहीं, हमें छिपाए वो चोर। आप देखिए तो ढूंढ कर उसको। भोजन करते समय कैसा भोजन करता है? भोजन नहीं करूँगा तो हाँ B12 कम हो जाएगा, ये कम हो जाएगा, विटामिन प्रोटीन्स नहीं मिलेंगे, हाँ, दृष्टि खराब हो जाएगी, ऐसा हो जाएगा, वो हो जाएगा। मेरा प्रश्न है B12 की कमी से क्या होता है जी? फिर आँखों की रोशनी कम होती है, DNA सिंथेसिस खत्म हो जाती है, फिर बाल भी झड़ते हैं, बुढ़ापा आ जाता है, हाँ, जो जितनी भी मेटाबॉलिज्म होनी है शरीर में सब खत्म हो जाती है। ये सब B12 मतलब B12 की कमी से अपनी कमी मान रहा है कि नहीं मान रहा है? यही अपराध है कह रहे हैं तुम्हारा। तुमने अपने आप को उससे अलिप्त देखा क्यों नहीं?
तुमने भेद विज्ञान कर, देखो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सब कुछ छोड़ देना, नहीं नहीं, लेकिन उसको लेकर तुम वो वस्तु, वो विकल्प इतना हावी हो गया कि तुमने अपने अस्तित्व को भुला दिया, तुमने अपना अस्तित्व B12 से ही माना, ये तुम्हारा अपराध है। मुझे ये नहीं कहना है कि लेना ही नहीं, उसके योग्य पोषक कुछ होगा तो लेना नहीं, ये नहीं कहना है। भूमिका के अनुसार वो होता ही होता है। अपराध मतलब विरोध नहीं करना, त्यागवाद है शैली, ये सब। अभी हमारा कथन चल रहा है अध्यात्म की मुख्यता से, तो जब अध्यात्म की मुख्यता से चलेगा तो उस व्यवहार की मतलब उसकी धज्जियां उड़ाई जाएगी, धज्जियां, बस और कुछ नहीं है। उसको तो इतनी पिटाई होगी, इतनी पिटाई होगी, आप मतलब वो कहीं आसपास फिरक न पाए। एक बहुत सत्य घटना बताता हूँ। एक कर्णन योग के विद्वान थे, वे डॉक्टर साहब के प्रवचन में बैठे थे और डॉक्टर साहब है ना उस कर्णन योग की ऐसी धज्जियां उड़ा रहे थे, ऐसी धज्जियां उड़ा रहे थे, ये इतना नाराज हो रहा था, इतना नाराज हो रहा था, उसके मुंह देखते बन रहा था इस विद्वान के, जैसे कि इसको लग रहा है ये मेरी ही हर बात को काट रहे हैं, जबकि इसकी बात नहीं थी। कर्णन योग की बात वस्तु स्वरूप के अनुसार कही गई है, हर द्रव्यान योग की बात भी वस्तु स्वरूप के अनुसार ही कही गई है, लेकिन वो वस्तु कौन सी ये समझने में तकलीफ है। अर्थात ये मेरी बात को काट रहे, ये मुझे ही छोटा दिखाने के लिए कर रहे, ये ऐसी भावना हो गई, समझ में आ गया। अर्थात ये मेरी सेल्फ डेवलप्ड बात है, ऐसा उस विद्वान को भाषित हुआ। इसलिए वो बराबर उसको इतनी नाराजगी हो गई कि आप पूछो ये क्या हो गया। पर का अंश अपने में मिलाया, अपना अंश पर में मिलाया, अर्थात जिन शास्त्रों में वर्णित जैसी वस्तु स्वरूप है वैसा नहीं अनुभवा। तुम्हारा मूल प्रयोजन भेद विज्ञान था, तुमने भेद विज्ञान ही नहीं किया। ठीक है, आगे मैं बहुत फास्ट चलने की कोशिश करूंगा, लेकिन इसमें बहुत माल है, मतलब ये आप कहो तो 2-3 लेक्चर्स चल सकता है, इतना ये विषय है। आगे बढ़ते हैं। जैसे अन्य मिथ्या दृष्टि निर्धार बिना पर्याय बुद्धि से जान पने में व वर्णादि में अहम बुद्धि धारण करते हैं, उसी प्रकार यह भी, यह कौन, यह तत्व ज्ञान, ये शास्त्र अभ्यास करने वाला, यह समझ में आ रहा है। यह मतलब मैं, हम, हमारे सिवा और कौन पढ़ाई कर रहा है, समझ में आ रहा है क्या। सारी दुनिया में आप झांक कर देखो कौन पढ़ाई कर रहा है इस समय सार की, हम ही कर रहे हैं। और हमारी गलती कैसे हो रही है, अन्य लौकिक जनों जैसी हमारी दृष्टि हो रही है। समझ में आया। वे थोड़ा ज्यादा करते होंगे, हम थोड़ा कम करते तो है ना। वे थोड़ा ज्यादा पर पदार्थों में प्रवृत्ति करते, हम थोड़ा कम करते हैं, लेकिन हम पर पदार्थ में ही अपनापन स्थापित कर रहे हैं ना। तकलीफ यहाँ पर शास्त्र अभ्यास करने की नहीं है, तकलीफ यहाँ पर जैसा कहा है वैसा अनुभव नहीं करता है उसकी है। समझ में आ रहा है। हम बार बार कहते हैं ना कि भाई हम वैराग्य कैसे बढ़ाए, वैराग्य इसी तत्व विचार से बढ़ता है। पर वस्तु मेरे लिए कुछ भी काम करने में समर्थ नहीं है, मेरे लिए अकार्यकारी है, ऐसा बोल के तो देखो एक बार। पर का अवलंबन लेना अपराध भाषित होने तो लगे पहले। ये शरीर मैं बोल नहीं सकता, ये तकलीफ होती है। दांत नहीं है तो तकलीफ होती है, आंखों से दिखाई नहीं दे रहा तो तकलीफ हो रही है। कह रहे एक दिन ये कुछ भी नहीं रहेगा तब क्या करेगा। वो एकेंद्र जीव क्या कर रहा है अभी, वो है ना, जिंदा है ना, वो जिंदा है तो तेरी अवस्था में तुझे तकलीफ क्यों हो रही है। नहीं, औरों को है और मुझे नहीं है, इसलिए इसको ज्यादा तकलीफ है। औरों को आंखें है, कान है, दांत है, इसलिए मुझे ज्यादा तकलीफ है। वे सब मजा कर पा रहे, मैं मजा नहीं कर पाता हूँ। समझ में आ रहा है क्या। ये इसकी बहुत बड़ी भ्रांति है इस जीव की। आइए आगे बढ़ते हैं। उसी प्रकार यह भी आत्मा आश्रित ज्ञानादि में तथा शरीर आश्रित उपदेश उपवास आदि क्रियाओं में अपनत्व करता है। आगे के बाद क्या कह रहे हैं, उसी प्रकार यह आत्माश्रित ज्ञान आदि में, ज्ञान कैसे हुआ, पर पदार्थ से हुआ। समझ में आया। तुमने बोला इसलिए गुस्सा हो गया, अर्थात कषाय की हुई कि तुम्हारे कारण हो गई। समझ में आया। मुझे प्रकाश था इसलिए मैं देख पाया, अंधेरे में मैं देख नहीं सकता। मैं अंधा हो गया हूँ आजकल तो मुझे कुछ भी दिखाई नहीं देता है। मैं बहरा हो गया हूँ, मुझे कहाँ से सुनाई नहीं दे रहा है। ये क्या कह रहे हैं, ज्ञानादि में, अर्थात ये सब जानन क्रियाओं में
जानना ही हो रहा था ना, लेकिन ये क्या कर रहा है, आत्माश्रित ज्ञानादि में पर का प्रवेश मानता है, पर का आश्रय मानता है, और शरीर आश्रित उपदेश उपवास आदि क्रियाओं में अपनत्व करता है। मतलब मैं बोला, मैंने सुना, मैंने देखा, उपवास मैंने किया, मैंने धर्म किया, ये सब ये इसकी मान्यता है। समझ में आया? भूखा रहने से इसको धर्म मानता है। अब मैं आपके परिचय, मेरे परिचय में एक व्यक्ति है, मैं उनके संपर्क में नहीं, सुनने में आया उसकी बात करता हूँ। है तो वे श्वेतांबर, लेकिन सुनने में आया वो क्या करते हैं, सालों से एक आसन करते हैं। क्या करते हैं? एक आसन। आश्चर्य की बात यह है, एकासन के नाम पर 2-2, 3-3 घंटे उसी स्थान पर बैठते, आसन हिलना नहीं चाहिए। तो कभी कभी तो वहीं पे सो जाते, लेट जाते, फिर से उठते, फिर खाते, फिर उठते। कहने की बात इतनी है कि कौन सी शरीर आश्रित हर क्रिया में धर्म मान के बैठा है ना वो जीव। समझ में आया? तो ऐसे ये तो अपराध हो गया। अब हम कैसे लगाएंगे, देव दर्शन किया, मेरे जैसा धर्मात्मा नहीं। हम मानते कि नहीं मानते, शरीर आश्रित क्रियाओं में हम धर्म मान रहे कि नहीं मान रहे। कह रहे यही तो तकलीफ है तेरी, तू आत्मा की बात करता नहीं है, शरीर की क्रियाओं से धर्म मान रहा है। एक दिन भी हमने देव दर्शन छोड़ा नहीं। कि तेरे जैसा धर्मात्मा और कोई नहीं। कह रहे तेरे जैसा मिथ्या दृष्टि कोई नहीं। जो ऐसी बड़ाई करते हैं ना, कौन बड़ाई जल्दी मिली। हाँ, कह रहे क्या बड़ाई इसमें, कुछ भी बड़ाई नहीं। तुझे भगवान को डेली देखकर भी तुझे वैराग्य हुआ नहीं, तत्व निर्णय हुआ नहीं, तुझे पर पदार्थ अपने से पृथक है ये समझ में नहीं आया, तो तूने भगवान के पास जाकर किया क्या, कौन सा निहाल किया? तुमने 50 साल से तुम शास्त्र पढ़ रहे हो, क्या उपलब्धि हुई? अगर तुम्हें एक सादा तत्व निर्णय नहीं कर पाए, ये वस्तु पर है, मैं पर हूं, ये क्रोध भी पर के कारण नहीं है, मेरे अपने स्वभाव की अस्वीकृति के कारण क्रोध है। ये मोह भी पर के कारण नहीं है, मेरे स्वभाव की अस्वीकृति के कारण मोह है। ये तुझे स्वीकार नहीं हो रहा है, तो हाँ, पर का अंश अपने में मिला रहा है, अपना अंश पर में मिला रहा है। और कैसे आत्मानुभव की बातें करता है। गहरी गप्पे चाहिए तुझे कि आत्मा अनुभव के काल में कैसे होता है। पहले ये तो नक्की करना, मैं कौन हूँ और पर कौन है। समझ में आया? बहुत गंभीरता से लेना। पंडित साहब कितने टोक रहे, आप समझ रहे? मैं खाली एक एग्जाम्पल्स दे रहा हूँ, थोड़े थोड़े छोटे छोटे, मतलब हाँ, समय नहीं है अपने पास में, लेकिन आपको चिंतन करने के लिए बिंदु दे रहा हूँ कि क्या हो रही, तकलीफ क्या हो रही है, कहाँ खड़ा हूँ, इतना समय सार पढ़कर भी मेरा काम क्यों नहीं हो रहा है, तो तकलीफ कहाँ है, ये बताना है। आगे, तथा कवि शास्त्रानुसार सच्ची बात भी बनाता है। अब देखो, अब थोड़ा सा और एक डिग्री आगे बढ़ गए। क्या? शास्त्रानुसार सच्ची बात बनाता है मतलब क्या? शरीर अपना नहीं, मैं शरीर का नहीं, मैं राग आदि मुझ में ही हुए हैं, मैं ही राग आदि का करता हूँ, ठीक है, परंतु अंतरंग में निर्धार रूप श्रद्धान नहीं करता। मतलब बोलता तो है लेकिन श्रद्धान नहीं करता। समय पर उदय प्रमाण होता है न कार्य। क्या कहेगा अभी? बोलता है हाँ, राग आदि मुझ में ही हुए हैं, मैं मान रहा हूं ना, लेकिन उदय योग्यता ऐसी थी, अब योग्यता पे ढकल दिया। पुरुषार्थहीनता नहीं बताता है, स्वभाव नहीं कहता है, और योग्यता के बल पर स्वयं तो मतलब महंत रहना चाहता है। समझ में आया? तथा कभी शास्त्रानुसार सच्ची बात भी बनाता है, परंतु अब किसी ने आकर मुझे पूछ लिया, क्यों भाई, कैसे हो स्वास्थ्य तुम्हारा? पड़ोसी तो जैसा चलना है चल ही रहा है, अपना भी तत्व विचार चलता है, पड़ोसी की थोड़ी सी तकलीफ से थोड़ी सी तकलीफ भाषित होती है, ये बोलता हूँ, अनुभव नहीं करता हूँ। समझ? पड़ोसी मतलब शरीर बोलते हैं ना अपन ऐसा, पड़ोसी है, क्या है इसमें, कौन सी बड़ी बात, ये तो शरीर मतलब ये मिट्टी है, धूल है, ये तो नश्वर वस्तु है, इसकी क्या बात करनी। बोलता तो है लेकिन दिन भर उसी की लगी रहती है इसको। समझ में आया? मतलब ये शास्त्र के कहे अनुसार अभी थोड़ा सा अनुभव भी कर रहा है, लेकिन बोलता तो है लेकिन मानता, निर्धार कहाँ कर रहा है, नहीं कर रहा है, अपराध। ओके,
कभी शास्त्रानुसार सच्ची बात भी बनाता है, परंतु अंतरंग निर्धार रूप श्रद्धा नहीं है। इसलिए जिस प्रकार मत वाला माता को माता भी कहे तो भी सयाना नहीं है, उसी प्रकार इसे सम्यक्त्वी नहीं कहते। समझ में आया? हाँ, नहीं कहते। आगे आगे देखो, और बहुत जबरदस्त बातें, 2-3 पॉइंट्स और जबरदस्त है। तथा जैसे किसी और की ही बातें कर रहा हो, उस प्रकार आत्मा कैसा है? आनंद रूप है, आनंद रूप है, बहुत आनंद है। अरे आनंद तो यार इसको लगता है किसी और की बातें कर रहा है, पर का कुछ भी प्रवेश नहीं है, और अपने में बराबर मान रहा है, बोलते समय मान रहा है मैं इस वाणी का कर्ता हूँ, इस वाणी का कर्ता मैं हूँ। देखो देखो, मान लीजिए मैं बोल नहीं पाया, मैं कुछ स्पष्टीकरण नहीं कर पाया, ऐसा हो सकता है क्या? आपने प्रश्न पूछा, मैं स्पष्टीकरण नहीं कर पाया, मैं अपने आप को कैसे फील करूंगा? ऐसा, अरे अभी ये लोग मुझे विद्वान नहीं समझेंगे, ऐसा ही करेंगे कि नहीं? फैक्ट की बात है। आप देखो, हम किसी को समझा नहीं पाए, सामने वाला मुझे एक विद्वान समझ रहा है और मैं उसको समझा नहीं पाया, मेरा मुंह देखने जैसा होगा। ये क्यों हुआ? इसलिए हुआ कि यहाँ पर जैसे किसी और को और मतलब जैसे किसी और को और से भिन्न बतलाता, मैं यही पढ़ रहा था, नहीं, तथा जैसे किसी और की ही बातें कर रहा हो, उसी प्रकार से आत्मरूप कथन करता है, परंतु यह आत्मा मैं हूँ ऐसा भाव भाषित नहीं होता। मतलब शरीर भिन्न है, मैं इसका कर्ता नहीं हूँ, मैं समझाने का भी कर्ता नहीं हूँ। जिस समय में वाणी निकलनी है उस समय में वही वाणी निकलती है, जो शब्द निकलना है वही शब्द निकलता है, शब्द भी हीनादिक नहीं निकलता। और हमको क्या लगता है कि मैं ही इस वाणी का कर्ता हूँ, लगता है कि नहीं लगता है? मैंने सोच के आज यही विषय लिया, ऐसा लगता है कि नहीं लगता है? प्रैक्टिकली बात ऐसी ही है, विकल्प करने उद्यम करता है, तदनुरूप कार्य होता दिखाई देता है, फिर भी ये बोलना भी पराधीन है। इस समय वाचा अटक गई तो, वात का प्रकोप हो गया, वाचा ही निकलना बंद हो गई तो अब कैसे बोल सकेगा? मान लीजिए आंखें अभी आंखों से दिखाई नहीं देता, अचानक आंखों से दिखना बंद हो गया तो क्या होगा? आप जानते हैं ना, विद्यानंदी थे आचार्य, विद्यानंदी की ही बात है, उनकी दृष्टि चली गई थी, लेकिन देखो फिर से पुण्य प्रताप, फिर से दृष्टि आ गई। अभी देखो हम आहा बोल रहे हैं, अब आहा क्या है? दृष्टि आ गई चली गई, वो तो सब पुद्गल का कार्य हो गया। हमको लगता है नहीं, ये पुण्य उदय अर्थात मतलब जीव के पुरुषार्थ के बल पर ये हुआ होना चाहिए। हमको ऐसे ही लग रहा है कि नहीं, वो तो उनकी हो गई होगी, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पुरानी ही बात कर रहा हूँ, बिल्कुल। हाँ, तो कहने की बात इतनी है कि हमको क्या लगता है, चमत्कार चमत्कार चमत्कार, अरे काय का चमत्कार? कुछ चमत्कार नहीं, सब पुद्गल का कार्य हो रहा है। हम उसको चमत्कार देखते कि नहीं देखते? बस यही गलती, पर का कार्य इसी में देखना, इसका कार्य पर में देखना। ओके, यह अपराध है। इसी चमत्कार को हम धर्म मान लेते। देखो कहा है, अंकुश भैया ने मुझे एक बार बताया था, कहाँ पर वो धुला में ही है, वहाँ पर केसर की वर्षा होती है। कहाँ होती है? कहीं पता? मुक्तागिरी, हाँ जी मुक्तागिरी। और वहाँ पर केसर, बस अभी हो गया ना चमत्कार साहब, ये अतिशय क्षेत्र ही होना चाहिए। होता है, लगता है कि नहीं लगता है? अरे यही तो तकलीफ है, कह रहे आत्मा की बात किसी को समझ, जिसने जाना उसकी महिमा हमको नहीं आई, और बाहर से कुछ थोड़ी सी ये हो गई अतिशय, फिर हमारे हम भी भक्ति से जाते हैं कि नहीं? ज्यादा भक्ति से वहां पर जाते हैं कि नहीं? और क्या करते हैं? मांगते ही है ना और कुछ करते हैं क्या? नहीं कर। हम भीतर तक कहाँ देखते हैं? समझ में आ रहा है क्या? बहुत गंभीरता से विचार करना, एक एक बिंदु के ऊपर हमारी गलती कहाँ हो रही है, यहाँ पर सब निरूपण चल रहा है। तथा जैसे किसी और को और से भिन्न बतलाता हो, उसी प्रकार, अभी जैसे मैं बता रहा हूँ, मैं और को और से भिन्न मतलब आपका शरीर आपके आत्मा से भिन्न है, ऐसे बता रहा हूँ, ठीक है? मैं ऐसा भाव भाषण नहीं कर रहा हूँ कि मेरा शरीर मेरे आत्मा से भिन्न है, ये भाव भाषण नहीं कर रहा हूँ, और मैं आपका शरीर आपके आत्मा से भिन्न है ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अब ये क्या है?
और पूरे इंटेंसिटी से। अरे मिथ्या दृष्टि है, अगर ऐसे कोई देखता है ना, मिथ्या दृष्टि हो तुम लोग। ये कहना जो है ना, पंडिताई झाड़ना, ये गलत है कह रहे। तू स्वयं क्या कर रहा है पहले ये नक्की कर। तो तथा जैसे किसी और को और से भिन्न बतलाता हो, उसी प्रकार आत्मा और शरीर की भिन्नता प्ररूपित करता है, परंतु मैं इन शरीर आदि से भिन्न हूं ऐसा भाव भाषित नहीं होता। इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऐसा भाव भाषित नहीं होता, अर्थात आत्मा का अनुभव नहीं करता है। बोलता बहुत है, तोता रट करता है, पोपट, इसको मराठी में पोपट पंची कहते हैं तो कह रहे कि ये सब करता है लेकिन अनुभव कहाँ करता है, ठीक है। और आजकल तो सभी पैरेट्स को बहुत वैल्यू है, सभी जितना ज्यादा बोल बच्चन उतना ज्यादा पैसा कमा रहा है, उतनी ज्यादा वैल्यू है मार्केट में। आज पूरे भारत पर राज करने वाला क्या है, वो वाचा की सिद्धि के वजह से तो है ना। उसने बोला थाली बजाओ तो कोरोना भाग जाए, तो सबने ताली बजाई कि नहीं। उसने बोला दिया जलाओ तो सबने दिया जलाया कि नहीं। सब उसने बोला लाइट बंद करो तो लाइट बंद की कि नहीं। क्या ताकत है देखो, ये इसको कहते हैं अज्ञानता। समझ में आ रहा है क्या? मतलब एक शब्द के पीछे पूरा देश कैसा प्रभावित हो सकता है, ये इसकी बात है। चलिए, मुझे किसी की निंदा कुछ करनी नहीं है। हम में छिपा हुआ चोर ढूंढ कर निकालना है कि हमको लगा कि नहीं लगा, हमने लाइट बंद की कि नहीं की, बात तो ये चल रही है ओके चलिए आगे आगे। तथा मतलब हम मानते हैं ना, ये ऐसा करने से कोरोना दूर हो जाएगा तो मैं सुखी होऊंगा, मैं बचूंगा, ये सब माना कि नहीं माना? कि अपराध था तुम्हारा, तत्व निर्णय करने का छोड़कर तो ये सब बाह्य फिजूल वस्तुओं में निकला। तो डेली देव दर्शन करता है और यहाँ आकर ये टाइम पास करता है, सब अंधश्रद्धा का पालन करता है। कैसे हो सकता है अपना तत्व निर्णय? आगे, तथा जैसे किसी और की और से भिन्न, ये हो गया। तथा पर्याय में जीव पुद्गल के परस्पर निमित्त से अनेक क्रियाएं होती है। अब ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जीव पुद्गल के परस्पर निमित्त से अनेक क्रियाएं होती है। जैसे मैं विकल्प कर रहा हूं, मुझे क्रोध, मतलब मेरे कषाय युक्त हुआ, क्रोध आ रहा है और मेरी आंखें एकदम लाल लाल हो रही है, कंपन हो रहा है कि नहीं? तो परस्पर निमित्त से अनेक क्रियाएं होती है, उन्हें दोनों द्रव्य के मिलाप से उत्पन्न हुई मानता है। यह जीव की क्रिया है, उसका पुद्गल निमित्त है, यह पुद्गल की क्रिया है, उसका जीव निमित्त है। ऐसा भिन्न भिन्न भाव भाषित नहीं होता। ये हाथ उठाया, ठीक है, ये हाथ उठाया, राइट। अब क्या करना, क्या मानना है इसमें? कह रहे मैंने विकल्प किया तभी हाथ उठा, बराबर, मैंने विकल्प किया तभी बोलना हुआ। ऐसा ही मानता है कि नहीं? निमित्त नैमित्तिक संबंध कहाँ मान रहा है? नहीं, इतना ही क्यों उठा, ऐसा ही क्यों उठा, इस प्रकार क्यों नहीं उठा, ऐसा क्यों नहीं उठा, ये कह ही नहीं रहा है ना। ये कह रहा है कि ये इसमें जीव के कारण मेरा हाथ उठा या मैंने विकल्प किया इसलिए ये हाथ उठा, ऐसा ही मानता है। समझ में आया? ये तकलीफ है, ये अज्ञान है। कह रहे निमित्त नैमित्तिक संबंध है, लेकिन जीव की वजह से मैंने हाथ उठा, ये हाथ उठा है या हाथ उठा इसलिए जीव ने विकल्प किया, ऐसा कुछ भी नहीं है। चलो प्रश्न, सूर्योदय हुआ इसलिए मैं उठा या मैं उठा इसलिए सूर्योदय हुआ? बोलिए चलो, मैं तो अभी सूर्यवंशी हो गया हूँ, मैं तो अभी सूर्योदय के बाद में घंटों बाद उठता हूँ, उसकी बात नहीं। चलो, जो सूर्य फूल है वो सूर्य को देखकर खिला है और सूर्य के अस्त होते से मुरझा गया है। क्या हुआ है? बोलिए बोलिए, सच्ची बोलना। चकवा चकवी, हाँ देखो, हम बोलते तो है लेकिन मानते क्या है? बोलो। हम यही कहेंगे जब सूरज उदित होगा ये खुलेगा, हम यही कहते कि नहीं कहते? मतलब मानते यही है। भले अभी हम स्वाध्याय कर रहे, सब कर रहे, तो यही हम कहेंगे, बट मान्यता कैसी हो रही है इसके ऊपर हमारा, मतलब पंडित साहब उसके ऊपर हमारा लक्ष्य केंद्रित कराना चाहते हैं।
हमने स्वाध्याय के माध्यम से ये सब बातें बराबर सुन ली है, समझ ली है, लेकिन एप्लीकेशन कुछ भी किया नहीं है। तो एप्लीकेशन किया नहीं है तो लाभ कैसे होगा? देखो मोक्ष अधिकार में मेरे ख्याल से प्रवचन सार, वहाँ पर एक व्यक्ति पेड़ को बंधा है, तो प्रश्न खड़ा किया है, वो पेड़ से बंधा है, वो पेड़ से मुक्त कैसे होगा? प्रश्न खड़ा किया है। तो तर्क, पहला तर्क, मात्र मैं ऐसी रस्सी हटाऊं और मैं मुक्त हो जाऊंगा, ये विकल्प करे। दूसरा, मैं रस्सी को काट डालूं तब मैं मुक्त होऊंगा। दो, ये विकल्प करके वो मुक्त हो सकता है क्या? नहीं। तो मुक्त होने के लिए क्या करना पड़ेगा? पहले विकल्प तो करना ही पड़ेगा कि मैं छूट सकता हूं, ये नक्की करना एक। दूसरा, छूटने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये भी नक्की करना दो। और तदनुरूप उद्यम करना। अगर तुमने वैसे का वैसा उद्यम नहीं किया, अन्य प्रकार से उद्यम किया तो भी काम नहीं होगा। वैसे का वैसा, जैसे तुमने विकल्प के माध्यम से नक्की किया था कि मैं इस प्रकार से मुक्त हो सकता हूँ, बंधन से निकल सकता हूँ, वैसा ही तुम्हें उद्यम करना पड़ेगा। प्रैक्टिकली तुम्हें वैसा ही करना पड़ेगा। हाँ, और सुनो, पहले तुमने नक्की किया है कि मैं मुक्त हो सकता हूँ, बंधन की अवस्था में ही नक्की किया है मैं मुक्त हो सकता हूँ। वो विश्वास तुम में आया है तभी तो जाकर तुम उद्यम करने वाले हो। समझ में आ रहा है क्या? अगर विश्वास ही नहीं होगा तो तुम उद्यम भी नहीं करोगे। हाँ, इतनी सारी बात पंडित साहब के माध्यम से समझाने का प्रयोजन क्या था मालूम है आपको? हम अपने वास्तविक परिणामों को टटोले, और सच्चाई यह है कि हम आत्मा को छोड़कर पर पदार्थ का ही अवलंबन लेते हैं, पर पदार्थ से अपना कार्य होना मानते हैं। ज्ञान होना, कार्य होना, सब कुछ उनके बिना मैं कुछ भी कर नहीं सकता, ऐसी ही अपाहिज बुद्धि हमारी हो गई है। समझ में आ रहा है? इसलिए सर्वप्रथम मैं हूँ अपने में स्वयं पूर्ण, ये निर्णय करने की महती आवश्यकता है। समझ में आ रहा है क्या? इसके बिना मेरा काम यत् किंचित भी आगे नहीं बढ़ेगा। ओके, ठीक है, अब आ जाइए, अब अपने प्रकरण में आ जाइए। मैं तो देखो एक सेशन तो इसी में गया, बट बहुत ज़रूरी था। आप बारंबार इस प्रकरण को जब जब समय मिले, जब जब इसको पढ़ते रहना और उसका निरंतर चिंतन मनन के माध्यम से अपने में होने वाली गलतियों को ढूंढते रहना। समझ में आ रहा है? और ये वही करेगा जो ये मान रहा है कि मैं गलत हूँ, अर्थात वास्तविकता को स्वीकार कर रहा है कि मैं गलत हूँ, मैं बंधन में हूँ, मैं दुखी हूँ और मैं अन्य प्रकार से उद्यम कर रहा हूँ। ये जो मानता है वही ऐसा, ये पढ़ने का कार्य और तदनुरूप अपने में गलतियां ढूंढने का प्रयास करेगा। समझ में आ रहा है? और जिसको कुछ पढ़ी नहीं है वो तो मात्र सुना करेगा, तो उसकी बात ही नहीं चल रही। जो सुखी होना चाहता है उसकी बात चल रही। जो मैं अपराध कर रहा हूँ, मैं गलती कर रहा हूँ, मैं मिथ्यात्व से युक्त हूँ, ये मानता है, और इस मिथ्यात्व की वजह से मैं दुखी हुआ हूँ, ये मान रहा है, उसी को तो सुधरने के अवसर है। जो मान ही नहीं रहा है मैं दुखी हूँ, मैं अभी शास्त्र में कहा है इसलिए हाँ मैं दुखी हूँ, बस ऐसा कोई मान, जैसे अनुकूलता है अपने को, बहुत सारी अनुकूलता है, सारी चीज़ें जैसे कि जैसे एक इशारे पर सब सामने है। भरत जी को क्या दुखी है, क्या दुख है? हमारी दृष्टि से देखो तो भरत जी को क्या दुख है? अरे कुछ भी दुख नहीं है। 6 खंड व्यवस्थित उनका ऑनलाइन सब चल रहा है, मीटिंग सब ऑनलाइन चलते हैं, और ऑनलाइन मीटिंग चलते हुए भी वे जो अपना प्रयोजनभूत कार्य करना है वो कर ही रहे हैं। हाँ, 96,000 का ऑनलाइन सबको भोग रहे हैं। समझना इस बात को। हाँ, मतलब इतनी ऑटोमेटिक बच्चे भी उत्पन्न हो रहे हैं। मूल शरीर एक स्त्री के पास में है और बाकी सबको बच्चे हो रहे हैं। समझना इस बात को, मतलब कितना मल्टीटास्किंग हो रहा है। अर्थात थोड़ा सा विकल्प करो, भोजन की व्यवस्था हो रही है, थोड़ा सा विकल्प करो, सारी व्यवस्था अपनी इच्छा के अनुसार हो रही है।
मेरा प्रश्न है इनको क्या दुख है जी, तो भी वे अपने आप को दुखी मान रहे हैं। और हमको दुनिया भर के दुख है, उनको ना शरीर की व्याधि है, ना कुछ है, ना कुछ है, सब व्यवस्थित हो रहा है, फिर भी उनको दुख भासित हो रहे हैं। और हमारे ऊपर प्रतिकूलता की गाज पड़ी है, दुख ही दुख है, लेकिन हम अपने आप को दुखी मानना नहीं, मतलब दुखी मानने के लिए तैयार नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि हिम्मत हमारी देखो। एक बहुत पहले की बात है, एक भाई मुझे मिले, उन्होंने कहा ये मुनियों को क्या है, सुनना जरा अच्छे से, ये मुनियों को क्या है, इनको क्या सब कुछ छोड़ देना है, और वे भी श्वेतांबर थे वैसे, इनको सब कुछ छोड़ना है और भोजन तो एकदम रेडीमेड मिलने वाला है। अरे सच्ची मेहनत तो पैसा कमाने में लगती है, देखो मान रहा है वो, पैसे कमाने में मेहनत लगती है, क्या क्या करना पड़ता है हमको मालूम है। अरे सचमुच कह रहे हैं, मतलब ये बाह्य विषयों में प्रवृत्ति करने में बहुत मेहनत है और बहुत दुख है, क्या करना पड़ता है, इसका मतलब वो दुख ही है उन प्रवृत्ति में। और वो कह रहा है कि वो बहुत इजी लाइफ है मुनि अवस्था, अब वो श्वेतांबरों की अवस्था वो इजी कह रहा है, मैं उसमें नहीं जाना चाहता, बट वास्तविकता जिसको आत्मा समझ में आया वो एकदम सहज लाइफ जीता है, फिर वो गृहस्थ हो या मुनि अवस्था में हो उसकी बात नहीं चलती, क्योंकि जिसको आत्मा समझ में आ रहा है ना वो सहज ही हो जाता है। हाँ, जितनी भूमिकागत अस्थिरता है उसको लेकर तो दुख है, उसमें विरोध नहीं है, बट स्वभाव का आश्रय से उत्पन्न वीतरागता ये सुख का कारण ही है और निरंतर इसी की आस होती है ज्ञानी को। ठीक है, आ जाइए अपने प्रकरण में आ जाइए। 16वां कलश हुआ था अपना कल, 17वें कलश की ओर चलते हैं। 16वें कलश का विषय क्या था, प्रमाण के विषय की वस्तु बता रहे थे, कह रहे एक प्रमाण दृष्टि है। 16वें कलश भी पढ़ लेते, दर्शन ज्ञान चारित्र स्त्रित्वादेकत्वतः स्वयं। मेचको मेचकश्चापि सममात्मा प्रमाणतः। प्रमाण दृष्टि से देखो तो क्या है, कह रहे हैं यह आत्मा मेचक भी है अमेचक भी है। मेचक अमेचक है, यह आत्म वस्तु मेचक अमेचक है। मेचक अमेचक मतलब शुद्ध अशुद्ध, मेचक अमेचक मतलब भेदा भेद, मेचक अमेचक मतलब एक अनेक, मेचक अमेचक मतलब नित्य अनित्य, मेचक अमेचक मतलब नियत अनियत, मेचक अमेचक मतलब एकाकार अनेकाकार, ये सब कुछ है। प्रमाण दृष्टि से एक साथ वस्तु ऐसे दिखाई देती, एक साथ। ओ प्रमाण दृष्टि की ताकत देखो ना, एक साथ वस्तु, समग्र वस्तु दिखती है, समग्र वस्तु। ठीक है, ऐसी ही है वस्तु। हाँ देखो, एक उदाहरण देता हूँ, मैं 2-3 दिन से ये उदाहरण सोच रहा हूँ लेकिन आता नहीं, आज मैं सोच कर ही आया, उदाहरण देना ही है। देखो अग्नि है ना, अग्नि दाहक है तो क्या करती है, अग्नि दाहक है तो अग्नि जलाती है, बराबर, दहन करती है, राइट। दूसरा, अग्नि पाचक है तो क्या करती है जी, अग्नि पचाती है, क्या अन्न को पचाएगी और क्या पचाएगी, ठीक है, अग्नि पाचक। अग्नि प्रकाशक है कि नहीं है, प्रकाशक, मतलब क्या करेगी, प्रकाश देगी। प्रश्न ये है, मैंने मात्र प्रकाश को देखा तो मुझे क्या दिखाई दिया, मैंने प्रकाश को देखा तो मुझे क्या दिखाई दिया, मैंने प्रकाश को देखा, मात्र प्रकाश को देखा, मुझे क्या दिखाई दिया,
अरे प्रकाश को देखने में प्रकाश दिखेगा, ये क्या है? नो, प्रकाश देखते ही मुझे अग्नि दिखाई दी। समझ में आ रहा है क्या? ये दृष्टि है यहाँ पर। आपको एक दिखाया, आपको अग्नि दिखाई देनी चाहिए। आपको दाहक दिखाई दिया तो आपको अग्नि दिखाई देनी चाहिए। आपको पाचक दिखाई दिया तो आपको अग्नि दिखाई देनी चाहिए। समझ में आ रहा है क्या? हो कुछ भी तो आदमी, अग्नि क्या है? पाचक है या दाहक है या प्रकाशक है? क्या है? अग्नि अग्नि ही है। तो अग्नि को अनेक रूप से देखो, दाहक पाचक प्रकाशक दिखाई दे रही। अग्नि को एक रूप से, एक को देखकर हमको अग्नि ही दिखाई दे रही। मुझे ये समझाना है, पहली गाथा में आया ना क्या, कि आप सम्यक दर्शन, ज्ञान दर्शन चारित्र को ध्याओ या एक आत्मा को ध्याओ, एक ही बात है। अरे यही तो कह रहे हैं ना, आप प्रकाश को ध्याओ तो भी आत्मा है, आप दाहक को ध्याओ तो आत्मा कह रहा हो अग्नि है, और आप पाचक को ध्याओ तो भी अग्नि ही है। समझ में आ रहा है? तो अग्नि ध्याओ, ये तीनों को ध्याया, इनको, इन तीनों को ध्याया, अग्नि को ध्याया, एक ही बात है। अलग अलग कौन सी थी बात? समझ में आया? उसी प्रकार सम्यक दर्शन को ध्याया, एक आत्मा को ध्याया, सम्यक ज्ञान को ध्याया, एक आत्मा को ध्याया, सम्यक चारित्र को ध्याया, एक आत्मा को ध्याया। एक आत्मा मतलब इस ज्ञान सम्यक दर्शन में अनंत गुणों को समाहित करके हम आत्मा को ध्या रहे हैं। इस सम्यक ज्ञान में अनंत गुणों को समाहित करके हम आत्मा को ध्या रहे हैं, और इस चारित्र में अनंत गुणों को समाहित करके हम आत्मा में लीन हो रहे हैं। समझ में आ रहा है क्या? तो एक कहा अर्थात और कुछ नहीं, आत्मा ही ध्याया गया है, आत्मा ही है। तो इसलिए आचार्य कह रहे, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र से ध्याओ या आत्मा से ध्याओ, एक ही बात है। आप पकड़ रहे मेरी बात को? साध्य साधक भाव इस प्रकार कह रहे हैं। अब देखो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, क्या आत्मा को कैसे देखना? कह रहे प्रमाण दृष्टि से हमको आत्मा ऐसे दिखाई दे रहा है। कैसे दिखाई दे रहा है जी? मेचक अमेचक, ठीक है। आइए थोड़ा सा इसका शब्दार्थ भी देख लेते नीचे फटाफट। श्लोकार्थ नीचे आ जाइए। प्रमाण दृष्टि से देखा जाए तो आत्मा एक ही साथ अनेक अवस्था रूप भी है और एक अवस्था रूप भी है। समझ में आया? अनेक अवस्था भी है अर्थात मेचक भी है, मतलब मलिन भी है और अमलिन भी है। समझ में आया? क्योंकि कारण दे रहे, क्योंकि दर्शन ज्ञान चारित्र से त्रित्वा तीन पना है और अपने से अपने को एकत्व है। समझ में आया? ये तीन है, वो तो बताने के लिए है, ठीक है। हाँ देखो, हाँ, मेरी और श्रेयांश की कल बात चल रही थी। श्रेयांश कह रहा था पापा अनुभव के काल में गुण भेद है कि नहीं है। अब उसका प्रश्न थोड़ा सा अलग प्रकार से मुझे भाषित हुआ। मैंने कहा अनुभव के काल में गुण भेद नहीं है। क्या गलत कहा? वो कह रहा नहीं पापा गुण भेद है। अरे वस्तु में गुण भेद, अभी मैं सच्ची बात कह रहा हूँ। अनुभव के काल में अभेद ही है, लेकिन गुण भेदों की स्वीकृति पूर्वक है, और भेदात्मक वस्तु है इसकी भी स्वीकृति है। आप कितने जन समझ रहे हैं मेरे बात को? लेकिन मुख्य किसको किया है? मुख्य अभेदता को किया है। ऐसा ही है। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, मुझे क्या समझाना है? गुण भेद नहीं है ये कौन कह रहा है? वो उसका प्रश्न ये था कि आत्मा में गुण भेद है कि नहीं है। वो अनुभव शब्द जोड़कर उसने अलग जगह पर उसने विषय को घुमाया। मेरा उसका प्रश्न का मंतव्य ये था कि आत्मा में गुण भेद है कि नहीं है। सीधी सी बात ये थी। तो किसी भी काल में देखो गुण भेद है और गुणाभेद भी है। समझ में आ रहा है क्या? और भेदाभेद भी है। दृष्टिकोण की बात है और कुछ नहीं। वस्तु तो वस्तु है,
वस्तु में क्या करना है, हमारे समझने के लिए ये सारे उद्यम किए जा रहे हैं। और क्यों समझाया जा रहा है, क्योंकि वैसे धर्म तदनुरूप उस वस्तु में विद्यमान है, तभी तो समझाए जा रहे हैं। आप पकड़ रहे मेरी बात को? हाँ, आ जाइए, यहाँ पर आ जाइए। प्रमाण दृष्टि से क्या दिखाई दिया, अभी एक बार नक्की हो जाए। प्रमाण दृष्टि से हमको वस्तु कैसे दिखाई दे रही है, कोई बता सकता है क्या? अपना चार्ट हमने किया था, कितने जनों को याद है? वो चार्ट को यहाँ एकदम रिलेवेंट है वो चार्ट। प्रमाण दृष्टि से वस्तु कैसे दिखाई देगी, मुझे पूरा चाहिए। काफी बार अपन ने चर्चा की है। कोई बताएगा प्रमाण दृष्टि से वस्तु कैसे दिखाई देती है? बस सामान्य विशेषात्मक। देखो आंसर ऐसे देना, द्रव्य अपेक्षा सामान्य विषयात्मक, क्षेत्र अपेक्षा भेदा भेदात्मक, काल अपेक्षा नित्य अनित्यात्मक, भाव अपेक्षा एक अनेकात्मक, ऐसी समग्र वस्तु ये प्रमाण की वस्तु है। समझ में आया? इन सबको मिलाकर वो प्रमाण की वस्तु है। और सचमुच वस्तु इतनी बड़ी है, क्या कहा, इतनी बड़ी वस्तु है। ये सबको मिलकर, ये चतुष्टय को मिलाकर ये वस्तु बनी है। ओके, हाँ, एक बात तो ये प्रमाण की दृष्टि है, वस्तु ऐसी ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हमको लाभ कैसे होगा? हमको इतना कहकर हमको लाभ तो नहीं हो रहा है। लाभ कैसे हो रहा है? लाभ मात्र द्रव्य स्वभाव को ऊर्ध्व करके लाभ होगा, अर्थात जो नियत स्वभाव है उसको मुख्य करके लाभ होगा, या फिर अबद्ध अस्पृष्ट स्वभाव है उसको मुख्य करके हमको लाभ होगा। मतलब जो आज तक मैं ध्यान रहा था वैसे तो लाभ हुआ नहीं था, तो अब जैसा नहीं ध्यान रहा है लेकिन वो भी वस्तु का अंश है, इस प्रकार से अगर ध्याओ तो प्रयास करो। अगर वैसे प्रयास किया और ऐसा ही निरंतर बारंबार चिंतन में लाया तो देखिए काम हो जाएगा। एक बार भोजन करते समय देख तो लीजिए, बोल के तो देखिए ना, मैं अनशन स्वभावी हूँ, देखो वो खाने की आसक्ति टूट जाती कि नहीं टूट जाती। हमको तकलीफ होती है, अरे नको यार ये नहीं करेंगे तो फिर मैं भोजन नहीं ठीक से कर पाऊंगा, ऐसे ही लगने लगता है। आप सोचो तो सही, ऐसे एक बार बोलो, एक दिन नमोकार मंत्र नहीं कहना, मात्र इतना कहना, क्या मैं अनशन स्वभावी हूँ, अर्थात ये आत्म वस्तु। एक शांति से आंख बंद कर दीजिए, अपने उपयोग को एकाग्र कीजिए, भोजन सामने है, कदाचित लाल भी टपक रही होगी, व्यंजन एकदम बढ़िया होगा, लेकिन कब खाऊं ऐसा भी हुआ होगा। लेकिन थोड़ा रुकिए और कहिए मैं अनशन स्वभावी हूँ, बहुत दम लगता है, बहुत दम लगता है। और उस समय में अपनी आत्म वस्तु इससे पृथक भाषित हो रही है क्या, ये मैं क्या कर रहा हूँ, ऐसा अनुभव होता है क्या, अंदर से वो टीस आती है क्या, वो कोई खिंचाव है क्या? अगर नहीं हो रहा है तो मैं तो भोगों में विषयासक्त हूँ। समझ में आ रहा है क्या? लेकिन कुछ खींच रहा है मुझे पीछे, तो जितने समय के लिए वो विकल्प किया ना उतने समय के लिए मुझे ठीक लगता है। अब जैसे फिर से भोजन करते प्रवृत्ति हो गई ना, जैसे थे हो जाती है बात। मतलब कितनी कंटिन्यूसली रिपीटेडली निरंतरता से हमको ये भेद विज्ञान का चिंतन विकल्प करना पड़ेगा। अनुभव तो बहुत दूर की बात है, अभी भी आत्मा नहीं है, ये मात्र विकल्पों के स्तर पर अपन पृथकता कर रहे हैं, ये मैं नहीं, ये मैं नहीं, ऐसा अलग अलग कर रहे हैं। इतने करने में ही पसीना छूट रहा है जी, मैं ये कह रहा हूं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, प्रमाण दृष्टि से देखा जाए तो वह आत्मा एक ही साथ अनेक अवस्था रूप मेचक भी है और एक अवस्था रूप अमेचक भी है। लेकिन क्योंकि इसे दर्शन ज्ञान चारित्र से त्रित्वा तीन पना है, अभी तीन पना नहीं अनेक पना है, अनंत गुण है तो अनंत पना है। हमने तीन दिखाए तो तीन ही मान नहीं लेना, लकीर के फकीर नहीं बनना, थोड़ा सा अपनी सोच लगाना। क्या हम तीन तो प्रतिनिधि है अनंतों के, तो इसे तीन पना है और अपने से अपने को एकत्व है, पर से परत्व, अपने से एकत्व।
क्या कह रहे हैं ये? एकत्व विभक्त आत्मा दिखा रहे हैं जी, समझ में आ रहा है क्या? हाँ, एकत्व विभक्त आत्मा दिखा रहे हैं। भावार्थ, प्रमाण दृष्टि में तीन काल स्वरूप वस्तु द्रव्य पर्याय रूप देखी जाती है, इसलिए आत्मा को भी एक ही साथ एक अनेक स्वरूप देखना चाहिए। क्या कह रहे हैं? सुनिए, आत्मा को एक ही समय में एक साथ एक अनेक रूप देखना चाहिए। कितने जन के पास में वो ताकत है? आत्मा को अभी एक भी देखना है और अनेक भी देखना है। ये प्रमाण दृष्टि है। ये दृष्टि होती है। प्रमाण दृष्टि का निर्णय जब तक नहीं है तब तक निश्चय दृष्टि को कोई वैल्यू नहीं है। जितने भी सांख्य मत खड़े हुए हैं या जो भी निश्चयाभासी है, उसने प्रमाण दृष्टि को लात मार दी है। समझना, प्रमाण दृष्टि को ऐसे उड़ा दिया है जैसे कुछ है ही नहीं। आचार्य देव पहले स्थापना कर रहे हैं प्रमाण दृष्टि की। सबसे पहले इन 4 कलशों में पहले तो उन्होंने स्थापना की है प्रमाण दृष्टि की। प्रमाण दृष्टि है, मानो इस बात को, और ऐसा निर्णय करना हो, बहुत दम लगता है जी, बहुत दम लगता है कि प्रमाण दृष्टि में ऐसा भी हुआ ऐसा भी हो, है कि नहीं? विचार करना और दृढ़ता से अपने आप को स्थापना इसमें। एक एक जैसे जैसे कह रहे ना आचार्य, वैसे वैसे अनुभव की कोशिश। एक भी हो अनेक भी हो। एक क्यों हो? क्योंकि कभी बदला ही नहीं, जानन वैसे का वैसा। और अनेक क्यों हो? प्रत्येक समय मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर है, केवल कुछ भी अलग अलग हो रहा है तो अनेक हो। समझ में? कभी ज्ञान, कभी दर्शन, कभी मतलब सामान्य अवलोकन, कभी विशेष अवलोकन, ऐसे चल रहा है। तो कभी स्पर्श का ज्ञान, कभी रस का ज्ञान, कुछ भी अलग अलग चल रहा है। तो चल रहा है ना, अनेक हो गया ना, समझ में आ रहा है? तो एक भी हो अनेक हो, कैसे समझाया ना? ऐसे समझ, भेद भी हो अभेद भी हो, ऐसा निर्णय करते आना चाहिए। ये प्रमाण दृष्टि है। प्रमाण दृष्टि की पहले स्थापना करेंगे और फिर प्रमाण दृष्टि में से वो निश्चय का विषय वस्तु उस द्रव्य को ढूंढ कर निकालना है, उसी को ध्याना है। ठीक है, सुनो, निश्चय के वस्तु को निकाला अर्थात उसको व्यवहार से अलग कर दिया, बराबर। काम हो गया क्या? नहीं, अभी भी काम नहीं हुआ। उस निश्चय की वस्तु का जो विषयभूत आत्मा है उसमें अपनत्व स्थापित करना, उसमें रमणता होगी, उसी को जानता रहेगा, तब जाकर कार्य होगा। समझ में आया? हाँ जी। लेकिन प्रमाण की दृष्टि को छोड़कर ये काम संभव नहीं। ओके, हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। प्रमाण दृष्टि से तीन काल स्वरूप वस्तु द्रव्य पर्याय रूप देखी जाती है, इसलिए आत्मा को एक ही साथ एक अनेक रूप देखना चाहिए। एक उदाहरण देता हूँ आपको, तो आपको और अच्छे से बात गले उतरेगी। अब नए विवक्षा कहते हैं, ठीक है, आगे कहेंगे, सुनने दीजिए। मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ। उदाहरण ऐसा है, मैं मान लीजिए गंगा के तट पर खड़ा हूँ। मान लीजिए मैं इलाहाबाद में हूँ, ठीक है। मुझे क्या दिखाई देगी? क्या दिखाई देगी? ये इलाहाबाद की गंगा दिखाई देगी कि नहीं? ये बनारस की गंगा दिखाई देती है कि नहीं? ये लखनऊ की गंगा दिखाई देती है कि नहीं? मतलब फिर कभी वहाँ पर सुंदरबन के वहाँ गया तो हावड़ा ब्रिज के उधर वहाँ की गंगा अलग दिखाई देगी कि नहीं? लेकिन अब सुनिए, मैं कहीं पर भी किसी भी तट पर खड़ा हूँ, हावड़ा पर खड़ा हूँ, इलाहाबाद खड़ा हूँ, बनारस में खड़ा हूँ या गंगोत्री में खड़ा हूँ, समझ में आ रहा है कि कहीं भी खड़ा हूँ, मुझे जो दिखाई दे रहा है ना उसको गौन करना है, ठीक है। और एक अखंड गंगा को ध्यान, मुझे गंगा वो तट वाली दिखाई दे रही है जहां पर मैं खड़ा हूं, या अखंड गंगा दिखाई दे रही है? कह रहे प्रमाण दृष्टि से देखो तो अनेक घाट भी दिखाई दे रहे हैं और अखंड गंगा भी दिखाई दे रही है। समझ में आ रहा है क्या? और निश्चय दृष्टि से देखो तो एक गंगा दिखाई देती है, और व्यवहार दृष्टि से देखो तो जहां पर मैं खड़ा हूँ वो गंगोत्री दिखाई देगी, लखनऊ की, इलाहाबाद की, बनारस की, हावड़ा की, कहा कि जहाँ की गंगा चाहिए उस तट की गंगा दिखाई देगी। समझ में आ रहा है क्या? वो व्यवहार दृष्टि है।
हमको क्या देखना है हम नक्की कर सकते हैं। गंगा में सब कुछ है, वो व्यवहार दृष्टि अर्थात अनेकपना भी है, वो एकपना भी है और एक अनेकपना भी है। आप कैसे देख रहे हो उस गंगा को, उसके ऊपर आपको दिखाई देगी। समझ में आ रहा है? मान लीजिए मुझे कोई एकदम क्रोधी इंसान के रूप में देखे, तो उसको अब मुझ में अन्य कोई गुण दिखाई दे, मतलब अन्य कोई पैरामीटर्स दिखाई देंगे क्या? नहीं दिखाई देंगे। कोई मुझे मात्र ठगने वाला ऐसे ही रूप में देखे तो वो मुझे अन्य रूप से देख सकेगा क्या? नहीं देख सकेगा। क्यों? उसने एक दृष्टि को मुख्य कर दिया है। अब मुझ में भले ही अनेक गुण होंगे, अनेक पहलू होंगे मुझ में, मेरे व्यक्तित्व में, लेकिन वो सब गौण है, एक गुण मुख्य हो जाता है। अब वो दुर्गुण भी हो सकता है, गुण भी हो सकता है, इसकी बात नहीं कर रहा हूँ। अभी जैसे मैं थोड़ा सा कठोरता से बात करता हूँ और कोई दूसरा है वो एकदम मीठे से बात कर सकता है, तो जो मीठे से बात करता है वो अच्छा लगता है, मैं कठोरता से बात करता हूँ मैं बुरा लगता हूँ। तो बात तो ये है कि बात वही कही जा रही है, लेकिन किसी को इस एंगल से सुनना स्वीकार नहीं है और किसी को उस एंगल से स्वीकारना हर बात स्वीकार है। समझ में आ रहा है क्या? ये तो देखने का नजरिया है। ठीक है, तो ये प्रमाण दृष्टि में वस्तु भेदा भेदात्मक, एक अनेकात्मक, सामान्य विशेषात्मक, नित्य अनित्यात्मक, ऐसी हर चतुष्टय की मतलब द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा ऐसी पूर्ण समग्र वस्तु दिखाई देती है। इसी को पेज नंबर 199, वस्तु तो शुद्ध अशुद्ध पर्यायों का पिंड है, ये प्रमाण की दृष्टि की बात कही है। समझ में आ रहा है क्या? द्रव्य, और वहां पर ऐसा शब्द लिखा है, द्रव्य दृष्टि से देखे, क्या कहा है शब्द देखो, द्रव्य दृष्टि से देखे, पेज नंबर 199 है क्या बहन जी? ओपन कीजिए जरा 199, देखो एक मिनट। 199 पर ही है ना? हाँ, हाँ जी है ना? देखो क्या लिखा है। हाँ, एक तो द्रव्य अपेक्षा शुद्धपना है, पर्याय अपेक्षा शुद्धपना है, वहाँ द्रव्य अपेक्षा और द्रव्य से भिन्नपना और अपने भाव से अभिन्नपना, इसका नाम शुद्धपना है और पर्याय अपेक्षा और भाव का अभाव होने का नाम शुद्धपना। देखो शुद्ध कितने नाम बोल रहे हैं? एक मिनट, मुझे और चाहिए था, कहाँ गया वो? हाँ, वस्तु तो शुद्ध अशुद्ध पर्याय का पिंड कहीं मिल रहा है क्या यहाँ पर? अरे पहली लाइन देखो, सेकंड पैराग्राफ। सो यहाँ पूछते हैं कि यह चिंतवन यदि द्रव्य दृष्टि से करते हो तो द्रव्य तो शुद्ध अशुद्ध सर्व पर्यायों का समुदाय है। तुम शुद्ध ही अनुभव किस लिए करते हो? द्रव्य कैसा है कह रहे हैं? शुद्ध अशुद्ध पर्याय का पिंड है और तू खाली शुद्ध अनुभव करता है। ऐसा क्यों करता है? कारण तो देना चाहिए ना। तो ये क्यों कह रहे हैं मालूम है? क्योंकि पहले प्रमाण से तुम द्रव्य को स्वीकार करो, द्रव्य शुद्ध अशुद्ध पर्याय का पिंड है। वो मारीची की अवस्था तो स्वीकार करो, आप वो निगोद अवस्था को स्वीकार करो, वो त्रिपुरुष नारायण की अवस्था को स्वीकार करो, सिंह की अवस्था को स्वीकार करो, नारकी की अवस्था को स्वीकार करो, फिर बाद में महावीर की बात करेंगे। अर्थात इन सबको तुम पहले स्वीकार करो, अर्थात ये अनेकपना को तुम स्वीकार करो पहले, एक बात, और इन अनेकों में एक कायम जो रहा है उसको भी स्वीकार करो। तो शुद्ध अशुद्ध पर्याय का पिंड है ये वस्तु, पहले ये नक्की करना ही होगा। ठीक है, फिर हम कहेंगे कि तुझे शुद्ध वो कैसे ध्यान है। समझ में आ रहा है क्या? लेकिन पहले इस प्रमाणात्मक वस्तु का निर्णय होवे। क्यों? क्योंकि हमको वस्तु पूरी दिखाई देनी चाहिए, आधी अधूरी वस्तु नहीं दिखाई देनी चाहिए। गंगा को किसी भी तट पर खड़े हैं ना, हमको समग्र गंगा दिखाई देनी चाहिए, आधी अधूरी गंगा नहीं चलेगी। समझ में आ रहा है? आधी अधूरी गंगा देखने में उसकी पवित्रता खत्म हो जाती है, या उतने मात्र की पवित्रता है, बाकी पवित्र नहीं है, ऐसा भी सिद्ध होता है। तो ऐसा नहीं है, समग्र गंगा पवित्र है। उसी प्रकार मेरा आत्मा भी पवित्र है। ठीक है, तो हमको हमारा देखने का दृष्टिकोण है। चलिए 17वां कलश एक बार पढ़ ही लेते हैं, क्योंकि आज कुछ अपन नहीं कर पाए हैं।
17वां कलश देखो। दर्शन ज्ञान चारित्र्य स्त्रिभिः परिणतत्वतः एकोऽपि त्रिस्वभावत्वात् व्यवहारेण मेचक। अब व्यवहार दृष्टि से कैसे दिखाई दे रहा है ये कह रहे हैं। क्या है? दर्शन ज्ञान चारित्र्य स्त्रिभिः परिणतत्वतः एकोऽपि त्रिस्वभावत्वात् व्यवहारेण मेचक। बहुत सरल संस्कृत है, मतलब इससे सरल संस्कृत कुछ नहीं। मतलब मैं भी एकदम इजीली समझ पा रहा हूँ जबकि मुझे ऐसे खास नॉलेज नहीं है। दर्शन ज्ञान चारित्र्य, दर्शन ज्ञान चारित्र्य स्त्री भी, ये तीन रूप परिणत हो रहा है। कौन? ये वस्तु, आत्म वस्तु तीन रूप परिणमित हो गई है। ठीक है, वैसा होते हुए भी क्या? एकोपी त्रिस्वभावत्वात्, तीन रूप परिणमित होते हुए भी एक है और तीन स्वभाव क्यों दिखाई दे रहे हैं? व्यवहारेण मेचक, कह रहे व्यवहार से ये मेचक दिखाई दे रही है, अनेक अनेक रूप दिखाई दे रही है। हम क्या करें? समझ में आ रहा है? अग्नि हमको कितने प्रकार की दिखाई दी? पाचक, दाहक, प्रकाशक दिखाई दी कि नहीं दिखाई दी? तो अग्नि क्या है? अरे अग्नि अग्नि ही है। समझ में आया? हमने दाहक भी देखा तो हमको अग्नि दिखाई देने, वैसे हमने ज्ञान देखा तो आत्मा ही दिखाई देना, दर्शन देखा, श्रद्धा देखा तो आत्मा में अपनत्व ही होता पाया जाएगा। चारित्र देखा तो आत्मा में अनाकुल सुख ही दिखाई देना चाहिए, आत्मा में लीनता ही दिखाई देनी चाहिए। समझ में आ रहा है क्या? अपना प्रयोजन उसमें भाषित होना ही चाहिए। ओके, ज्ञान दर्शन चारित्र अनेक है कहकर व्यग्रता हो गई ऐसा नहीं कह रहे हैं। ज्ञान दर्शन चारित्र कहकर तुम्हारी दृष्टि तो एक पर ही जानी चाहिए थी। ओके, हाँ, वो चिड़िया है ना, पेड़ पर चिड़िया है और चिड़िया पर क्या क्या दिखाई दे रहा है? सब कह रहे मेरे गुरुजन, मेरे भाई बंधु सब दिखाई दे चिड़िया दिखाई दे रही, पेड़ पौधे आदि सब कुछ दिखाई दे रहा है। चल हट, तुझे मात्र आँख, तुम्हारा लक्ष्य नहीं दिखाई देता तब तक तो, हाँ, देखो ये है नहीं है ऐसा नहीं था, सभी थे, लेकिन वो तुम्हारे प्रयोजन नहीं होना चाहिए था। तुम्हारा लक्ष्य ही तुम्हारा प्रयोजन होना चाहिए था। इसमें उसी प्रकार दर्शन ज्ञान चारित्र सब दिखाई दे रहे, लेकिन तुम्हें क्या दिखाई दिया? हाँ दिखाई दिया ना, दर्शन ज्ञान सब कुछ दिखाई दिया। रॉन्ग, तुझे आत्मा दिखाई देना चाहिए था, तुझे आत्मा दिखाई देना चाहिए था। ये कह रहे हैं, आप सोच रहे कि नहीं, पकड़ में रहे कि नहीं? अरे हमने कोई शब्द सुने तो तुम्हें क्या दिखाई देना चाहिए? तुम्हें ज्ञान और ज्ञान जिसके आश्रित वो आत्मा दिखाई देना चाहिए था। समझ में आया? तुम्हें कोई वस्तु दिखाई दी, ये घर है, अरे बहुत गंदा हो गया घर, तो जो गंदगी दिखाई दी वो ज्ञान दिखाई दिया और ज्ञान के माध्यम से तुम्हें आत्मा दिखाई देना चाहिए था। घर गंदा है या अच्छा है ये दिखाई नहीं देना चाहिए था। समझ में आ रहा है क्या? ये ऐसी दृष्टि देखने के लिए समय सार यहाँ पर खड़ा है। ये शर्ट बहुत खराब हो गई यार, क्या करें अभी? ये पहनकर मैं किसी के सामने जाऊंगा तो कैसे लोग क्या कहेंगे? गया, हाँ, तू इस शर्ट को, इस पुद्गल से तुम्हारी महिमा आंक रहे हो। तुम्हारा शर्ट अच्छा है तो तुम्हें अच्छा कहेंगे और तुम्हारे शर्ट खराब है तुम्हें खराब कहेंगे, ऐसा है क्या? ऐसा बिल्कुल नहीं है। तुम्हारी अच्छाई बुराई, दुनिया क्या करना है नहीं करना है, ये अज्ञानी जन खराब कहेंगे, ज्ञानी जन तुम्हारे ज्ञान की महिमा आकेंगे। समझ में आ रहा है क्या? ज्ञानी जन तुम्हारे ज्ञान को देखते हैं, अज्ञानी जन तुम्हारे कपड़े लत्ते को देखेंगे, तुम्हारे रूप को देखेंगे। बोलिए, चिकनी चुपड़ी सुंदर बहू लानी है या शीलवती नारी लानी है? क्या करना है? जो चिकनी चुपड़ी में जाएगा वो शील के ऊपर कॉम्प्रोमाइज करेगा। समझ में आ रहा है क्या? और जो शील के लिए जाएगा वो चिकनी चुपड़ी के ऊपर कॉम्प्रोमाइज करेगा। समझ में आ रहा है? कदाचित ऐसा हो कि दोनों गुण हो सकते हैं, लेकिन प्रयोजन हमारा क्या है उसके ऊपर हमको वस्तु प्राप्त करने का हमारा उद्यम होता है। इतनी सी बात है। ठीक है, रुकेंगे? कोई प्रश्न है तो कर सकते हैं, नहीं तो जिनवानी स्तुति करेंगे।